हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेकंड स्लो है इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंस ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी एंड हाउ दे आर यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। यानी इस लेक्चर के एंड में आपको दो अहम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली ये कि ये जीडीपी और जीएनपी की इम्पोर्टेंस क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले आपको ये पता होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जीएनपी किसे कहते हैं और जीडीपी किसे कहते हैं। क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग हैं? अगर अलग हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। फिर दूसरा चीज़ जो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों, ये दो जो इंडिकेटर्स हैं जीएनपी और जीडीपी, इनकी हेल्प से हम इकॉनमी को, इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं। हम इनकी हेल्प से किस तरह हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इनको यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर के दौरान में आपको दो बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। एक जीएनपी और जीडीपी में फ़र्क, और दूसरा इनकी हेल्प से आप इकॉनमी को किस तरह से समझ सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, राइट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कंट्री के अंदर जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है उसे जीडीपी कहते हैं। और कंट्री के सिटीजन्स ने जो कमाया है, चाहे वो डोमेस्टिकली कमाया हो या फॉरेन प्रोडक्शन से कमाया हो, तो वो जीडीपी जीएनपी में आते हैं। जीडीपी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर और जीएनपी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर भी बाहर भी, लेकिन उस कंट्री के सिटीजन्स की इनकम। जीडीपी ये दिखाता है कि कंट्री के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, और जीएनपी हमें ये दिखाता है कि उस कंट्री के सिटीजन्स ने कितना वेल्थ कमाया है। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है, कंट्री ए, लेट्स सपोज। अब इस कंट्री ए के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे कंट्री ए के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, वो सारे होंगे उस कंट्री के जीडीपी। और अगर इस कंट्री के सिटीजन्स ने जितना भी कमाया है, चाहे इस कंट्री ए में कमाया है या कंट्री बी में कमाया है, ये सारे इंक्लूड होंगे जीएनपी में। तो जीडीपी विद इन द कंट्री, चाहे सिटीजन्स ने कमाया हो या फॉरेनर्स ने कमाया हो। जीएनपी उस कंट्री के सिटीजन्स की इनकम, चाहे उन्होंने अपने कंट्री में कमाया हो या कंट्री से बाहर कमाया हो। तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है या इनकी हेल्प से हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि इकॉनमी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ये हमें इकॉनमी को समझने के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो जीएनपी और जीडीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इकॉनमी ग्रोइंग है या इकॉनमी कंट्रैक्टिंग है। यानी अगर किसी कंट्री के जीएनपी और जीडीपी बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि इकॉनमी उसकी ग्रोइंग है। अगर बढ़ रहे हैं तो ग्रोइंग है, राइट। अगर गिर रही है तो वो कंट्रैक्टिंग है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी किसी खास पीरियड में बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर जीएनपी बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? आई एम सॉरी गाइस, यहाँ मैंने जीडीपी एंड जीएनपी गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ये जीडीपी एंड जीएनपी है। तो अगर उस कंट्री की जीएनपी और जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि उस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर जीएनपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि उस कंट्री के सिटीजन्स की वेल्थ कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी? ये गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक माइनस 0.38%। What does it mean?
इट मीन्स कि 2019 में जितना प्रोड्यूस किया था उसके निस्बत 0.38% कम प्रोडक्शन हो गई 2020 में, राइट। अगर ये माइनस में है तो इट मीन्स कि ये कंट्रैक्ट हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये प्लस में पॉजिटिव में है तो इट मीन्स कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। शुरू शुरू में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट किया जाता था तो जस्ट इन दो पैरामीटर्स को ही यूज़ करते थे, जीडीपी और जीएनपी को। बाद में फिर यूएनडीपी जो कि ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करती है, उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके एक बहुत बड़ा बास्केट बनाया। तो शुरू शुरू में तो जस्ट ये दो ही पैरामीटर्स होते थे। अब भी जो बास्केट बना होता है उसके अंदर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा ये कि जीडीपी और जीएनपी हमें ये दिखाते हैं कि उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं या कम है। स्पेशली इसमें जीडीपी जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। अगर जीडीपी गिर रही है तो इट मीन्स कि कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। तो जीडीपी के ज़रिए से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये पॉलिसी मेकर्स के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक टूल होता है जिसकी हेल्प से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की जीएनपी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के लोग अमीर हैं, वहाँ पे बिजनेस इजीली आपकी चल सकती है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन यू विल प्रेफर टू डू बिजनेस इन दैट कंट्री। और फिर अगर वहाँ की जीएनपी कंट्रैक्टिंग है तो इट मीन्स कि लोगों की इनकम कम हो रही है, तो वहाँ पर वो एरिया आपके लिए बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो जीएनपी और जीडीपी आपको ये डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा कंट्री के या स्टेट के जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो जीडीपी और जीएनपी को देख के ही आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। और फिर इकोनॉमिक शॉक्स और टैक्सेस, स्पेंडिंग प्लान्स, ये सब कुछ आपके जीडीपी और जीएनपी को देख के बनाया जाता है। यहाँ एक वर्ड मैंने यूज़ किया दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो टैक्सेस से रिलेटेड होती है, यानी किस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना टैक्स लगाना है, कब लगाना है, किसके ऊपर टैक्स बढ़ाना है, किसके ऊपर टैक्स काटना है। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि आपने मनी सप्लाई कितना रखना है, यानी न्यू नोट्स स्टेट बैंक ने कितने पब्लिश करने हैं। तो ये जो पॉलिसी होती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, या कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन हो, टैक्सेस के रिलेटेड, स्पेंडिंग से रिलेटेड, ये सारे पॉलिसीज़ बनाने के लिए जीडीपी और जीएनपी को एज ए इम्पोर्टेंट टूल रखा जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑलरेडी जीडीपी गिर रही है तो उस हालत में अगर आप मज़ीद टैक्सेस बढ़ा दोगे, यानी फिस्कल पॉलिसी को ज़रा टाइट कर दोगे, टैक्सेस बढ़ा दोगे, तो वो मज़ीद आपकी जीडीपी को गिरा सकती है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो वहाँ डिज़ायरेबल होता है कि आप फिस्कल पॉलिसी को ज़रा टाइट करके आप टैक्सेस बढ़ा सकते हो, राइट। सो जीएनपी एंड जीडीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इंडिकेटर्स ही हैं, यही आपको दिखाते हैं कि आपकी इकानमी बढ़ रही है, इकानमी गिर रही है, इकानमी एक्सपेंड हो रही है या इकानमी कंट्रैक्ट हो रही है, इकानमी डेवलप हो रही है या अंडर डेवलप प्रोसीजर पे चल रही है। तो ऑल दिस इज शोन बाय जीडीपी एंड जीएनपी। यहाँ पे मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट आपको अलग टैग की शक्ल में मिल चुका है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।